लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आज शुरू हो चुका है। 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान भी शुरू हो चुका है। 7 बजे से शाम 6 बजे तक की वोटिंग होगी। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा का कासगंज में वोटिंग होगी। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में आज मतदान होगा। औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी वोटिंग होगी। आपका मतदान ही लोकतंत्र की जान है। एक वोट से जीत हार और वोट ना हो कोई बेकार। विधानसभा का दंगल शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से, और आज तीसरे चरण का चुनाव है। तीसरे चरण में काफी अहम सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत भी हो चुकी है। 16 जिले हैं कुल जिनकी 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और तीसरे चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और जिन जिलों में मतदान हो गया है उनकी जानकारी आपको देते हैं। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। ये 16 जिले ऐसे हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां तीसरे चरण का चुनाव आज हो रहा है उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार यहां से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 59 में से 39 सीटें जीती थी, जबकि सपा सिर्फ 9 पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और बहुजन पार्टी भी 1 सीट नहीं जीत पाई थी। और इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वही बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कि पिछले बार जिन 59 में से 39 सीटें उसके खाते में गई थी उसे किसी भी तरह से बरकरार रखा जाए और वहीं सीटों की संख्या में भी इजाफा हो। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी भरपूर कोशिश की है एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खुद को उभारने की। चाहे हम उत्तर प्रदेश के जमीनी मुद्दों की बात करें, क्राइम की बात करें, वहां के राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो हर मोर्चे पर कांग्रेस यहां पर फ्रंट फुट पर नजर आई है। और कांग्रेस को पिछले बार इस तीसरे चरण में सिर्फ 1 सीट हाथ लगी थी और कांग्रेस की भी यही कोशिश होगी कि सीटों की संख्या में इजाफा किया जाए। जहां तक बात है बसपा की यानी बहुजन समाज पार्टी की, पिछले चुनाव में इस चरण में वो 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी और इस बार देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी का खाता खुल पाता है या नहीं। तो 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और आज कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हम बात करें अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो कि करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, और तीसरे चरण में आज यहां पर भी मतदान हो रहा है। और इस सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से करहल के सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग की थी। और करहल की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के पारिवारिक गांव सैफई से सटी हुई ये सीट है और करहल मैनपुरी लोकसभा सीट में भी आती है। और मैनपुरी में आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके थे और उन्होंने यहां पर सभा भी की थी। और मैनपुरी लोकसभा सीट से वर्तमान में मुलायम सिंह मौजूदा सांसद हैं और करहल से ही मुलायम सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी की थी और हाल ही में वो अखिलेश यादव के प्रचार के लिए सीट पर भी पहुंचे थे। और ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। तो 1 वोट से जीत हार का फैसला होगा और आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।